डियर स्टूडेंट, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था जनसंख्या से संबंधित। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में अपना भौतिक कारक है वो पूरा हो चुका है। भौतिक कारकों की अगर बात करते हैं तो स्थिति है, जलवायु है, आपका जल है और मिट्टी है। ये सारे कारक हैं भौतिक कारकों के अंदर क्या है आपके आते हैं, जिनके अंदर ये भौतिक कारक है जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को प्रभावित करते हैं। आज अपना टॉपिक है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक और सामाजिक कारक। आर्थिक और सामाजिक कारण है वो भी किसको प्रभावित करते हैं? जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो जिस तरीके से आपका भौतिक कारक प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को, वैसे ही आपके आर्थिक कारक हैं व सामाजिक कारक है वो भी क्या है प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आर्थिक कारकों की। आर्थिक कारक, आर्थिक कारकों की अगर सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट आता है खनिज संसाधन की। खनिज संसाधन आर्थिक कारकों में अगर सबसे पहला पॉइंट अगर देखते हैं तो आर्थिक कारकों में आपका आता है खनिज संसाधन, यानी कि जिन क्षेत्रों के अंदर अगर खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, खनिज पदार्थ। देखो, सबसे पहले तो खनिज होते क्या हैं, पहले तो खनिज देखो कि खनिज क्या होते हैं। वे पदार्थ जो भूमि में खोद कर बाहर निकाले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, खनिज कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है खनिज संसाधन, यानी कि जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ होते क्या हैं, जो जमीन में से खोदकर जिनको बाहर निकाला जाता है वो क्या कहलाते हैं? आपके खनिज कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो भूमि में से खोदकर निकाले जाते हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों के अंदर उद्योगों का अधिक विकास हुआ हो, किनके द्वारा? जिनका खनिजों का संबंध जिनसे रहा हो, जिन क्षेत्रों में अधिक औद्योगिकरण हुआ हो, उन क्षेत्रों में क्या है आपका जनसंख्या का वितरण है और घनत्व दोनों ही क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है? रोजगार प्राप्त हो जाता है, यानी कि लोगों को रोजगार प्राप्त होने की वजह से क्या है ऐसे क्षेत्रों में क्या होने लग जाता है आपका जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही क्या है अधिक मात्रा में हो जाते हैं। तो सबसे पहला आर्थिक कारकों की अगर बात करते हैं तो आर्थिक कारकों के अंदर आपका खनिज संसाधन जिन क्षेत्रों में अधिक प्राप्त होते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है आपका जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। जैसे अगर बात करते हैं किसी क्षेत्र में, जैसे मान लो आपका पूरे विश्व के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जैसे उदाहरण के रूप में आपका यूरोप के अंदर कोयला औद्योगिक पेटी है, वहां पे क्या है आपका कोयला औद्योगिक पेटी स्थित देश, या आपका जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग के अंदर क्या है स्थित होने के कारण वहां पे काल गुरली और कुलगाड़ी सोने की जो खान है, और अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पेट्रोल की जो भंडार उत्पादक क्षेत्र है, और भारत के अंदर छोटा नागपुर जो पठार है उस क्षेत्र में, रूस के पूर्वी और यूरोपीय महाद्वीप के क्षेत्र में खनिज प्राप्ति के कारण यहाँ पे सघन जनसंख्या है वो पाई जाती है।
तो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर अगर बात करते हैं तो आपके क्या है, औद्योगिकरण जिन क्षेत्रों के अंदर अधिक होगा या खनन कार्य होगा, वहां पे ही आपकी जनसंख्या का विकास है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं जनसंख्या के वितरण और घनत्व में खनिज संसाधनों की। तो जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन अधिक प्राप्त होते हैं वहां सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन जनसंख्या है वो पाई जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जैसे यूरोप में कोयला, औद्योगिक पेटियां व अन्य देश फ्रांस, जर्मनी, उसी के साथ अगर बात करते हैं फ्रांस जर्मनी के साथ में, तो आपका ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मरुस्थलीय भाग में स्थित कालगुरली व कुलगाड़ी सोने की खाने व उसी के साथ साथ आपका देखा जाए तो अरब क्षेत्र में पेट्रोलियम अरब क्षेत्र में पेट्रोलियम व भारत के छोटा नागपुर पठार और भारत में छोटा नागपुर पठार व रूस व यूरोपीय महाद्वीप में खनिजों के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है।
तो इस तरीके से आपके जो खनिज संसाधन जिन क्षेत्रों में अधिक प्राप्त होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आपका औद्योगिक पेटियों वाले क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो जहाँ पे आपके कोयला निकाला जाता है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मरुस्थलीय भाग होने के कारण भी यहाँ पे कालगुरली और कार्डी सोने की खान होने की वजह से, दूसरा अरब क्षेत्र मरुस्थलीय भाग होने के कारण यहाँ पे पेट्रोल है वो अधिक निकाला जाता है, और भारत का जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो भी आपका खनिजों से संबंधित माना जाता है, खनिजों का भंडार माना जाता है। इसलिए यहाँ पे भी जनसंख्या का जो बसाव है वो अधिक पाया जाता है। और उसी के साथ रूस, यूरोपीय महाद्वीप में खनिजों के कारण यहाँ पे सघन जनसंख्या या अति जनसंख्या है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से खनिज संसाधन जहाँ पे अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या है वो पाई जाती है। और उसी के साथ साथ दूसरा कारण है आर्थिक कारणों के अंदर, दूसरे कारण की अगर बात करते हैं तो शक्ति के जो संसाधन, शक्ति के साधन की अगर बात करते हैं तो आपका कैसे शक्ति के संसाधनों में, जैसे शक्ति के संसाधन के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आपके ये जो देश हैं यहाँ पे विद्युत उत्पादन जनसंख्या की क्या है, निर्वाह क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। और इन क्षेत्रों में आपका पेट्रोल है, गैस है, जल विद्युत है, उत्पादक क्षेत्रों में, इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या के अनुकूल न होते हुए भी यहाँ पे क्या है, आपकी जनसंख्या है वो सघन पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, स्वीडन है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये जो क्षेत्र है, नॉर्वे है, इन क्षेत्रों में क्या है, आपकी जनसंख्या के अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण भी यहाँ पे क्या है, जो शक्ति के संसाधन है उनमें जैसे आपका पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, ये क्या है, आपके अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या का बसाव है वो अधिक देखने को मिलता है। जैसे आपका उदाहरण के रूप में औद्योगिक क्रिया, यहाँ पे परिवहन के साधन, संचालन, शक्ति के संसाधन यहाँ पे अति आवश्यक है। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपका जो नॉर्वे है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि क्षेत्रों से जल विद्युत, पेट्रोलियम, गैस आदि प्राप्त होते हैं और अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण भी जनसंख्या सघन पाई जाती है। रीजन क्या है, यहाँ पे जल विद्युत और पेट्रोलियम और गैस, यानी कि जो शक्ति के जो संसाधन है, शक्ति के जो साधन है यहाँ पे अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। जैसे आपके नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आपका स्वीडन है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका जल विद्युत, पेट्रोलियम और गैस आदि प्राप्त होने के कारण, दूसरा यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण भी यहाँ पे जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? शक्ति के साधनों की वजह से। तो इस तरीके से आपके खनिज संसाधन और शक्ति के साधन दोनों ही क्या है, आर्थिक कारकों के रूप में जनसंख्या के बसाव को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं।
जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला आपका आता है यातायात। अगला तीसरा आता है यातायात। देखो यातायात भी क्या है, तीसरा है यातायात भी क्या है, जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करता है। किस तरीके से? जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन अगर अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, वहां पे क्या है, जनसंख्या का बसाव है वो अधिक पाया जाता है, क्योंकि लोगों को यातायात के साधन के लिए क्या होती है, यातायात के लिए क्या है, साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मानव को क्या प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, आपका जो यातायात है वो भी क्या है, प्रभावित करता है। वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं जिनका उत्पादन अन्य क्षेत्रों में कहीं भी उत्पादित हो रहा हो, तो वहां से लाने ले जाने के लिए, किसी स्थान पे आयात निर्यात करने के लिए, दूसरा मनुष्य किसी स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आपका क्या है, जनसंख्या का बसाव है वो यातायात के ऊपर भी क्या है, निर्भर करता है। तो परिवहन के संसाधनों की सुविधा जहाँ पे होगी, मानव क्या है, वहां पे रहना अधिक पसंद करता है। जहां परिवहन के साधन भी मानव बसाव को प्रभावित करता है। जैसे उत्पादित वस्तु को निर्यात करने के लिए यातायात के साधन की आवश्यकता होती है। और उत्पादित वस्तु को निर्यात करने और मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आपका यातायात है वो भी किसको प्रभावित करता है, जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करता है, और ये आपके आर्थिक कारकों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसी के साथ साथ आपका अगला फोर्थ है आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति है वो भी क्या है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। देखो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जनसंख्या के पालन पोषण के लिए क्या है, रोजगार है। रोजगार में कृषि आदि कारक की क्या है, आवश्यकता या अनुकूलता पाई जाती है, जिसके कारण वहां पे क्या है, भूखमरी बेरोजगारी की समस्या नहीं पाई जाती। अतः ऐसे भागों में जनसंख्या है वो क्या है, सघन रूप में देखने को
मिलती है। यानी कि लोगों को अगर रोजगार प्राप्त हो जाएंगे तो उनकी जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। आर्थिक उन्नति किससे होगी? लोगों को अगर रोजगार प्राप्त हो जाएंगे, लोगों को उनको जो कार्य करने के लिए उनको क्या है, नौकरियां हैं, रोजगार प्राप्त हो जाएंगे, तो वो क्या है, बेरोजगार नहीं रहेंगे। और बेरोजगार नहीं रहेंगे तो अपना कार्य और अपना जो पालन पोषण है वो आसानी से अपने परिवार का और अपना पालन पोषण करते रहेंगे, जिससे उनका क्या है, आर्थिक उन्नति है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और क्या है, जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की आर्थिक उन्नति होने के कारण यहाँ सघन जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। जबकि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के देशों में न्यूनतम जनसंख्या है वो निवास करती है। यानी कि दोनों के अंदर अगर अंतर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पे क्या है, लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं है। वहां पे रोजगार प्राप्त नहीं होने के कारण वो क्या है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं माने जाते। और आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है तो वो क्या है, देश के अंदर क्या है, जनसंख्या है वो धीरे धीरे अपने आप क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो बात कर लेते हैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर देशों में, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर देशों में लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त होते, जिससे वह देश भुखमरी व बेरोजगारी पाई जाती है और वह उन्नति नहीं कर पाता। इसके विपरीत वह देश जैसे अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, जनसंख्या है कम पाई जाती है। जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या कम पाई जाती है। और इसके विपरीत अगर दूसरे देशों की आर्थिक उन्नति से संपन्न देशों की अगर बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश, जैसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश जैसे अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में लोगों को
रोजगार मिलता है जिससे वह देश आर्थिक उन्नति कर पाता है। ठीक है, तो लोगों को अगर रोजगार प्राप्त हो जाएगा, उनको रोजगार मिल जाएगा, तो वो देश क्या होने लग जाएंगे, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने लग जाएंगे। और वहां पे क्या है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो उन्नति कर पाएंगे, जिनसे क्या है वहां पे जनसंख्या, जिससे उन देशों में जनसंख्या सघन पाई जाती है। तो इस तरीके से आर्थिक उन्नति है, लोगों को रोजगार है, लोगों को, जो लोग हैं बेरोजगार नहीं रहेंगे, जहां पे लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा, जिससे भुखमरी है, लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे, तो वो क्या है धीरे धीरे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए देश का आर्थिक विकास है वो अपने आप धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, डेवलपमेंट या उसका विकास होता चला जाएगा। तो ये क्या है, आपके आर्थिक कारकों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से, खनिज संसाधन, दूसरा शक्ति के संसाधन, शक्ति के साधन, तीसरा यातायात और चौथा आर्थिक उन्नति। तो इस तरीके से आर्थिक कारक हैं वो क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, उनके वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला आता है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अगला कारक है आपका सामाजिक कारक। देखो, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों की अगर बात करते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, तीसरा कारक, दो हो गए आपके, पहला भौतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। देखो, मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह एक समाज के अंदर रहता है, एक समाज बनाकर रहता है, जिसके बिना मानव क्या है, समाज के बिना मानव अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। समाज के बिना, और मनुष्य है उसको सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहना पड़ता है। सामाजिक रीति रिवाजों को उसको निभाना पड़ता है, उसके विभिन्न धर्म है, सामाजिक विश्वास, धार्मिक विश्वास है, विभिन्न लोगों का जीवन यापन के प्रति दृष्टिकोण क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण उनका जो रहन सहन है, उनके रीति रिवाज है, उस सबके क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। और उसी आधार पे क्या है, जनसंख्या का वितरण है वो उसी आधार पे पाया जाता है। धार्मिक विश्वास और भाग्यवादिता के कारण क्या है, अगर देखा जाए तो एशिया के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। देखो, धार्मिक विश्वास है, धार्मिक मान्यताएं हैं, भाग्यवादिता है या अंधविश्वास है, इनके कारण अगर एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, और एशिया की भी कौन से दिशा की, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भागों के अंदर क्या है, देशों में आपकी जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र पाई जाती है। किसके कारण, धार्मिक विश्वास के कारण और भाग्यवादिता के कारण। पहला तो क्या है, इसमें परिवार नियोजन के प्रति जो लोगों का जो ध्यान है वो क्या होता है, कम पाया जाता है। एक तो परिवार नियोजन के कारण, परिवार नियोजन, और दूसरा अगर बात करते हैं तो
आपके दक्षिणी पूर्वी भागों एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर देखा जाए तो परिवार नियोजन से संबंधित लोगों के प्रति जो ध्यान है वो ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा क्या है आपका, जो चीन में पूर्वजों की जो कब्र को पूजने की प्रथा है, चीन के अंदर जो पूर्वज होते हैं उनकी जो कब्र बनाई जाती है वो क्या है, लोगों के द्वारा पूजी जाती है। ये एक प्रथा है चीन के अंदर। तो चीन के अंदर पूजे जाने की प्रथा के कारण लोग इनको छोड़कर नहीं जाते, जिसके कारण वहां जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। पहला तो क्या है, परिवार नियोजन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरा क्या है, कब्र को पूजना, कब्र की पूजा करना। कहाँ पे, चीन में। और चीन है वो किस में आता है, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप का कौन सा, दक्षिणी और पूर्वी व पूर्वी भाग। दक्षिणी और पूर्वी भाग की अगर चर्चा करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर एक तो क्या है, परिवार नियोजन के प्रति है वो ध्यान नहीं दिया जाता है। कि जैसे मान लो पहले जो औरतें थी वो पहले मतलब जब तक लड़का पैदा नहीं होता था तब तक वो जो लड़कियां होती जाती थी, तब तक एक लड़का नहीं हो जाता तब तक है वो परिवार नियोजन की ओर ध्यान नहीं देते थे, ऑपरेशन नहीं करवाते थे, या अपना मतलब बच्चे लड़की 2 बार लड़की हो गई, तीसरी बार भी लड़की हो गई, तो वो क्या है, लड़के का इंतजार करते रहते कि जब तक लड़का नहीं होगा, लड़का ही है वो वंश चलाएगा, अपना जो नाम चलता है, पिता का जो नाम है वो बेटे की वजह से ही चलता है। तो ये क्या है, लोगों के अंदर अंधविश्वास है, या कह सकते हैं धार्मिक मतलब अपनी आस्था के अनुसार, या भाग्यवादिता कह सकते हैं। तो लोगों के अंदर क्या है, परिवार नियोजन को, परिवार को मतलब नियोजित करने की जो व्यवस्था है वो लोगों के अंदर क्या है, धर्म और भाग्यवादिता दोनों के कारण क्या है, इसका प्रभाव है वो पड़ता है। दूसरा, अगर चीन वाले देश के अंदर बात करते हैं, ये क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज है जिनके कारण लोग हैं वो क्या है, अपने आप को बांधे हुए हैं। ऐसे ही एशिया महाद्वीप के अंदर चीन है जो आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहां पे पाई जाती है। तो चीन के जो लोग हैं उनकी मान्यता ये है कि जहाँ पे उनके पूर्वज है, तो पूर्वजों को जहाँ पे दफनाया जाता है, जहाँ पे जलाया जाता है, वो वहां के लोग उनको पूजते हैं, कब्र को पूजते हैं। जैसे अपन भगवान को पूजते हैं, वो क्या है, कब्र को पूजते हैं, जिसके कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। इनके कारण भी क्या है, जनसंख्या है उन क्षेत्रों में लगातार बढ़ती रहती है। तो ये क्या है, आपके सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से भी क्या है, जनसंख्या है वो बढ़ती चली जाती है। तो बात कर लेते हैं जनसंख्या, सामाजिक, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है या समाज की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके साथ क्या है, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, उसी के साथ आपका सामाजिक रीति रिवाज के साथ साथ क्या है, आपके विभिन्न धर्म और धार्मिक विश्वास, धर्म व धार्मिक विश्वास व भाग्यवादिता आदि के कारण
के कारण, मानव क्या है, आदि के कारण जनसंख्या वितरण, आदि के कारण जनसंख्या बढ़ती रहती है। दूसरा क्या है, इसी के साथ आपका धार्मिक विश्वास और भाग्यवादिता, उसी के साथ साथ क्या है, जैसे एशिया में दक्षिणी व पूर्वी भागों में परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा, वह इसी के साथ चीन में पूर्वजों की कब्र को छोड़कर दूसरे स्थानों पर नहीं जाते, जिसके कारण उन्हीं स्थानों पर लगातार जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से आपके सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाज भी हैं, मनुष्य को बांधे हुए हैं कि वो अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ पाते, जिसके कारण लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, उन क्षेत्रों के आसपास में क्या है, जनसंख्या है वो बढ़ती चली जाती है। पहला तो रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, भाग्यवादिता, और एक क्या है, परिवार नियोजन। जो चीन के अंदर देखा जाए तो पूर्वजों की कब्र है, इनके द्वारा भी क्या है, आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या वितरण और घनत्व वो बढ़ता चला जाता है। अगले फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ कारक की, तो अगला आपका आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे, कि राजनीतिक कारण की अगर बात करते हैं तो शांति, असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रति नीति आदि कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आपका दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत नीति के कारण वहां जनसंख्या है वो न्यूनतम पाई जाती है, कि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या के प्रति आपकी कौन सी नीति अपनाई जाती है, श्वेत नीति, यानी कि गोरे लोग हैं यहाँ पे निवास करते हैं। दूसरा क्या है, इजराइल, फिलिपिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड राज्यों आदि में क्या है, आतंककारी क्रियाओं से जनसंख्या वृद्धि के प्रति क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत, इजराइल वाले, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है, आतंकवादी गतिविधियां हैं वो ज्यादा होने की वजह से जनसंख्या है वो डर जाती है, या उसके मतलब उनके दिमाग के ऊपर, या वो वहां पे रहना कम पसंद करते हैं, जिनके कारण क्योंकि वहां पे क्या है, राजनीतिक जो दंगे हैं या कह सकते हैं आतंकवादी गतिविधियां हैं यहाँ पे अधिक देखने को मिलती हैं, जिसके कारण लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते, जिसके कारण वो क्या है, इन क्षेत्रों में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, जिसके कारण यहाँ पे क्या है,
जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। तो सुरक्षित एवं शांत क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। और आपके इसी के विपरीत अगर देखें, अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये ऐसे कारण हैं जहां पे क्या है, राजनीतिक जो दंगे होते हैं, राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, वहां पे जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है। तो राजनीतिक कारण जनसंख्या वितरण में राजनीतिक कारण भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जैसे अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता अधिक पाई जाती है जिससे जनसंख्या वहां कम मिलती है। और इसी के साथ भारत में असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, आदि क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां अधिक होने से जनसंख्या कम पाई जाती है। अर्थात जहां शांति व सुरक्षा अधिक मिलती है, वहां लोगों का बसाव या सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, आपके जनसंख्या के आज अपना जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर क्या है, आज अपने पूरे कारक हैं। भौतिक कारक हो गए, आर्थिक कारक हो गए, उसके बाद में आपके सामाजिक कारक हो गए और उसके बाद आपके राजनीतिक कारक हो गए। तो इस तरीके से आपके ये जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण और घनत्व को, वो अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे और चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।